Hello friends, this is Rajat from the channel कोशा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे एक्सेल के सम इफ और सम इफ फंक्शन को। जैसे कि फंक्शन के नाम से ही पता चलता है, इट इज़ सम फंक्शन विद वन और मल्टीपल कंडीशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सम इफ की। इस फंक्शन का वर्क किसी पर्टिकुलर सेल रेंज में से उन सेल्स का टोटल करके बताना है जो कि हमारी दी हुई कंडीशन पूरी करते हो। Let's understand this with an example. We have a yearly sales data of XYZ store with customer name, month and sales amount. Now we need a function जो इस पूरे yearly data से month wise sales की value को अलग करके bifurcate कर सके। ये डाटा बेस है ईयर 2019 की सेल्स का with approx 2000 line items, जिसमें लिस्टेड है जन से दिसंबर 19 तक की सेल्स, और हमें रिज़ल्ट में चाहिए मंथ वाइज टोटल सेल्स वैल्यू। फॉर दिस वी विल अप्लाई द सम इफ फंक्शन एज इक्वल सम इफ ब्रैकेट सेलेक्ट रेंज फ्रीज इट यूजिंग F4 फंक्शन और अप्लाइंग डॉलर साइन लाइक दिस, कॉमा देन सेलेक्ट क्राइटेरिया विच नीड टू बी सेटिस्फाइड, कॉमा एंड देन सम रेंज जहाँ से हमें टोटल चाहिए, क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर। नाउ ड्रैग दिस फॉर्मूला और कॉपी पेस्ट द सेम इन बिलो फील्ड्स। अब अगर हमें इसी एग्जांपल में ये जानना हो कि ईयर 2009 में XYZ स्टोर ने अंशुमान को कितने की सेल की, उसके लिए हमें फिर इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमें सिर्फ क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया को बदलने की ज़रूरत है। लेट्स टेस्ट इट। हमने टाइप किया इक्वल सम इफ ब्रैकेट सेलेक्ट फुल रेंज फ्रीज इट सेलेक्ट क्राइटेरिया विच इज कस्टमर नेम हियर, कॉमा सेलेक्ट सम रेंज फ्रीज इट बाय प्रेसिंग F4 एंड क्लोज। अगर हम नाम को चेंज करके गोपाल करते हैं, सी द रिजल्ट। बट फ्रेंड्स, सम इफ फॉर्मूला की एक लिमिटेशन है, वो ये कि इसमें हम एक टाइम में एक ही कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे या तो हम मंथली सेल्स बाइफिकेट कर सकते हैं या फिर कस्टमर नेम से सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें जन मंथ में किसी सिलेक्टेड कस्टमर की सेल्स का टोटल निकालना हो, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सम इफ फॉर्मूला की, जिसको हम समझते हैं नेक्स्ट टाइप में। यहाँ भी हमारे पास सेम XYZ स्टोर का सेल्स डाटा है विद एडिशनल पेमेंट मोड डिटेल्स। यहाँ हम मई मंथ में XY स्टोर ने वरुण को कितनी सेल्स की निकालने के लिए यूज़ करेंगे सम इफ्स फंक्शन का, इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट फर्स्ट सेलेक्ट सम रेंज फ्रीज इट यूजिंग F4 की, कॉमा सेलेक्ट month criteria range freeze it, comma select month criteria, comma select customer name criteria range freeze it customer name, comma payment mode range freeze it select payment mode required bracket close enter। अब हम गिवन रिजल्ट में मंथ चेंज करते हैं नवंबर 90, सी द रिजल्ट। नाउ वी चेंज कस्टमर नेम टू श्रीकांत, रिजल्ट अपडेटेड। नाउ चेंज पेमेंट मोड टू कार्ड, सी द अपडेटेड रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, सम इफ फंक्शन में आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो, जबकि सम इफ में सिर्फ एक ही कंडीशन लग सकती है। इन दोनों फंक्शन में सिर्फ यही एक अंतर है। प्लीज़ freeze some range selection and criteria range selection both to get the correct result. Thanks for watching Kosha, and don't forget to subscribe the channel.